आदरणीय सर डॉक्टर उमेश जी, आदरणीय रमा मैम, नीरू मैम और जितने भी अतिथिगण और शिक्षा भी जहाँ उपस्थित हैं उन सभी को मेरा अभिनंदन। मेरे लिए आज दोहरी खुशी का दिन है। एक तो आज मैंने हंसराज कॉलेज के प्रांगण में 41 वर्ष बाद दोबारा कदम रखा है। मैं यहाँ का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन मैं हंसराज कॉलेज में जब इंटर कॉलेज फेस्टिवल होता था तो अपने कॉलेज से अपनी ड्रामा टीम के साथ आया करता था। और इसी कॉलेज के डॉक्टर सी.डी. सिद्धू साहब मेरे थिएटर कोर्स में मेरे टीचर रहे, तो बहुत गहरा संबंध था इस कॉलेज के साथ। और आज मुझे अवसर मिला, जैसे ही मैं अंदर प्रवेश किया तो एक रोमांच से भर गया था। और दूसरी खुशी मुझे इस बात की है कि आज इस पुस्तक की लेखिका जिनके बारे में इतना कुछ कहा गया और जिन्होंने अटल जी जैसे व्यक्तित्व को लेखनी के माध्यम से एक पुस्तक में बांधने का प्रयास किया, जो बहुत ही बड़ी बात थी। आप मेरे विद्यालय देवमन मॉडल स्कूल में हिंदी विभाग के अध्यक्षा हैं और वहाँ कार्यरत हैं। इतनी पैशनेट टीचर, इतनी लगन और निष्ठा से काम कर रहे नीरू जी बच्चों में बहुत प्रिय है। किसी भी टीचर की सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि वह टीचर विद्यार्थियों को लेकर कितना संवेदनशील है, तभी वो बच्चों में वांछित परिवर्तन ला सकता है अपने हर प्रयास, अपने हर एक्शन द्वारा। जब से नीरू मैम का अपॉइंटमेंट स्कूल में हुआ, हमने देखा हमारा हिंदी विभाग बहुत रिच हो गया, बहुत समृद्ध हो गया। बच्चों की लेखनी में, बच्चों की जो बोलने की जो कला थी, उसमें एक बहुत अच्छा परिवर्तन हम देख रहे थे। और आज जब मैं पुस्तक में बैठे बैठे कुछ लेख देख रहा था और जिस तरह की भाषा का प्रयोग मैडम ने किया, वो इसी बात का परिचायक था कि आप हिंदी साहित्य में कितनी बड़ी पकड़ रखती हैं और हिंदी साहित्य से जुड़े कितने सारे क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र में आपका एक बहुत ज़्यादा दखल है, बहुत गंभीरता से उस पर काम करती हैं। मैं हमेशा ये मानता हूँ एज ए प्रिंसिपल भी कि आप एज ए टीचर कितने भी अच्छे सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं। मे बी आप टॉपर हैं अपने कॉलेज के, अपने स्कूल के, लेकिन आप अगर विद्यालय में जब आते हैं और स्पेशल अध्यापन में आते हैं तो आपकी डिग्री या आपकी क्वालिफिकेशन इतनी महत्ता नहीं रखती। आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों के जीवन में वो आपकी जो एक योग्यता किस तरह रिफ्लेक्ट होती है, वो किस तरह उसका प्रतिबिंब दिखता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीरू जी जिस प्रकार से विद्यालय में कार्य कर रही हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे डेफिनेटली उससे बहुत उनको बेनिफिट होगा, बहुत लाभान्वित होंगे। और निश्चय ही मैं वो दिन दूर नहीं समझता कि आने वाले 4-5 सालों में इन्हीं की शरण में, इन्हीं से एक निर्देशन लेकर शायद कोई सीनियर बच्चा कुछ ऐसा लिख भी दे और लेखन के अंदर अपना एक करियर बनाने की कोशिश करे। जहाँ तक अटल जी का प्रश्न है, हम सब जानते हैं उनको, उनके बारे में कुछ भी कहना हो, सूर्य के समक्ष एक दिया दिखाने वाली बात है। इतने सक्सेसफुल राजनेता जो हर वर्ग के लिए स्वीकार्य थे, इतने प्रखर वक्ता थे, पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, कितनी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया। सबसे बड़ी बात कि बहुत सिद्धांतवादी और राजधर्म को लेकर चलने वाले थे। अगर सत्य कहना है तो उन्होंने कभी संकोच नहीं किया, डट के उतनी बात को कहा और सबको साथ लेके चले। शायद यही कारण था कि बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का सबसे ज़्यादा अवार्ड भी माननीय अटल जी के हिस्से में आए। तो ये जो शख्सियत होती हैं, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज हम कंपेयर करें, आज तो इस तरह के स्तर के नेता बहुत कम मिलते हैं। और पार्लियामेंट में देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, कहाँ सर अटल जी और कहाँ नीचे आज क्या हो रहा है, क्या हम सिखा रहे हैं बच्चों को। क्योंकि विद्यालय में बड़े एक मतलब एक जिसे कहते हैं ना, बहुत सख्ती के साथ जब बात किया हूँ, सीबीएसई मंच पे मैंने बात करी कि एक विद्यालय या कॉलेज का दायित्व होता है बच्चों को दिशा देना, बच्चों को प्रेरणा देना, एक अच्छा नागरिक बनने की, एक अच्छा इंसान बनने की। पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर सब बन जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल होता है, जिससे हम कोसों दूर हैं। हम बच्चों को दे रहे हैं। आजकल बच्चे जिस तरह की गतिविधियों में स्कूल में भी लिप्त हैं, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है।
क्या मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कसूर बच्चों का नहीं है, कसूर बड़ों का है। मैं हमेशा इस मंच पे बात कहता हूँ कि हम क्या ओटीटी में दे रहे हैं बच्चों को, वो कंटेंट कौन क्रिएट कर रहा है, बड़े कर रहे हैं। इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे कंटेंट कौन क्रिएट कर रहा है, हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी अच्छी पुस्तकें भी हैं, ऐसा अच्छा लेखन भी है, बच्चे इस तरफ आकर्षित नहीं हो रहे। बहुत प्रयास करने की जरूरत है इस तरफ आगे बढ़ने की, लेखकों को, प्रधानाचार्यों को, शिक्षा नीति बनाने वालों को, कि किस तरह बच्चों का जो एक रुझान है वापस साहित्य की तरफ मोड़ा जाए, और विशेषकर हिंदी की तरफ। मैं हिंदी की जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखता हूँ विद्यालय में, कि बच्चे को कहा जाए ना ये लिखना है, क्या कर रहे हो, तो 90% बच्चे उसको किस तरह लिखते हैं, KYA, क्या KAR रहे हो, इंग्लिश लिखते हैं। हिंदी टीचर्स का मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इतना बड़ा होके भी वो टीचर के लिए आई हैं, और मैं उनको 10 शब्द देता हूँ डिक्टेशन के, कि आपको मैं लिखने के लिए दे रहा हूँ, 10 शब्द लिखिए। शायद ही इतने सालों में कोई एक टीचर आया हो जिसने 10 में से 10 ठीक लिखे, और हिंदी ही पढ़ाने के लिए आया, MA हिंदी में। आप सोचिए हिंदी की स्थिति क्या है। अभी रमा मैम को उनके रूम में सुन रहा था कि प्रिंसिपल और हिंदी विभाग का भी है, तो कितने गर्व की बात है, क्यों नहीं कर सकते। मैं एक थिएटर का पर्सन, जिसने थिएटर से अपना कैरियर देशवा में शुरू किया आज से 33 वर्ष पहले, आज उसी विद्यालय का प्रिंसिपल। एक केस स्टडी थी कि ड्रामा का व्यक्ति प्रिंसिपल कैसे बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। लेकिन हमें दुख होता है इस बात का कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपके लिए तो ऐसा लोग एक वातावरण प्रस्तुत कर देते हैं कि आप तो कब्र खोदो और उसी में बैठ जाओ। लेकिन हिंदी अगर आपको नहीं बोलनी आती तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, हिंदी आई डोंट नो, आई कांट स्पीक। लेकिन इंग्लिश में आया तो पता नहीं कौन सा एक हीन भावना से आप ग्रस्त हो जाते हैं। इस मानसिकता को तोड़ने की जरूरत है। बच्चे तभी अच्छा साहित्य पढ़ेंगे जब हिंदी का उनको ज्ञान अच्छा हो। हिंदी को सिर्फ हम एक स्कूलों में भी बता ना 10th तक हिंदी ले लीजिए, तो मैं कहता हूँ 10th क्यों, वाई नॉट 12th। बहुत से स्कूल 10th तक लेते हैं कि सरकारी नौकरी में इनको अगर ट्राई करना तो हिंदी 10वीं तक होनी चाहिए। अगर ये लक्ष्य रहेगा तो भाषा कभी भी अपने महत्व को या अपना जो स्थान है उसको नहीं पा सकेगी। और माननीय अटल जी ने हिंदी भाषा के लिए क्या कुछ नहीं किया, यूएनओ में खड़े होकर हिंदी में भाषण दिया, लोग अचंभित हो गए। और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी चल रहे हैं। मैंने निशंक सर को भी सुना CBSE की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में और कई ऐसे मंचों पर आपने हमेशा एक बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया शिक्षा को लेकर, कि अगर शिक्षा बच्चों के समग्र विकास में अगर सहयोग नहीं कर सकती तो ऐसी शिक्षा कोई फायदा नहीं। तो आमूल परिवर्तन की जरूरत है, जो राजनीति से भी परे हो, जिसमें टीचर का पैशन हो। उस टीचर के अंदर कोई भी ऐसी चिंता विद्यालय में या महाविद्यालय में आने के बाद ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बच्चों की चिंता ना हो। लेकिन अफसोस, हम कॉलेज या स्कूल के बाहर जो खूंटी टंगी होती है वहाँ अपनी वरीज को, अपनी चिंताओं को वहाँ टांग कर नहीं आते। हम अपने घर के इश्यूज भी लेके आते हैं, प्रोफेशनल इश्यूज भी लेके आते हैं, अपनी राजनीति भी लेके आते हैं, और फिर हम समझते हैं कि बच्चों के अंदर एक बहुत डिजायर, जिस परिवर्तन की अपेक्षा हम करें वैसा परिवर्तन आ जाए। वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी भावनाएं अंदर से सच्ची नहीं है। तो अटल जी से व्यक्तित्व हम सीखें कि एक अच्छा नेता भी कैसे बनते हैं, एक अच्छा वक्ता भी कैसे बनते हैं, एक अच्छा पत्रकार भी कैसे बनते हैं, एक संवेदनशील व्यक्ति भी कैसे बनते हैं। आप राज्यसभा में भी गए, आप जनसंघ के संस्थापकों में से रहे, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भी आपके प्रयासों से हुई, और कितना सिखाया, क्या कुछ सीखने वाला है इनके व्यक्तित्व से, कि 13 दिन की सरकार कोई बात नहीं, एक वोट से आ रहे कोई बात नहीं, गिरेंगे फिर उठेंगे फिर फतेह करेंगे। ये प्रेरणा मिलनी चाहिए हमें। ये हम यंग जनरेशन हमारे सामने बैठी है, सीखें इससे कुछ। गिरेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे, हिम्मत होना हारनी होती। तो मैं आदरणीय नीलू मोहन मैम का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आपने इतनी सुंदर पुस्तिका का एक लेखन किया, और मैं यह अपेक्षा भी करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि विद्यालय में आपका होना विद्यालय को साहित्यिक दृष्टि से बहुत समृद्ध करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। विजय जी को जूनियर अटल जी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है?
इन्होंने अपने कॉलेज समय में बीए और एमए करते हुए वाद विवाद प्रतिभाओं में 300 से ज़्यादा अवार्ड मिले हैं सर को, इसलिए हम इनको जूनियर अटल जी कहते हैं। और उसकी छवि भी अभी आप देखेंगे। मैं बहुत आदर के साथ, मेरे बड़े भाई हैं, हर जगह मुझे गाइड करते हैं और अच्छा करते हैं तो प्रोत्साहित करते हैं।